जितने भी नर भाई पंख फैलाई चपरासी बनने की तलाश में बैठे हैं और जितनी भी मादाएं उन चपरासियों के हड़पने की तलाश में बैठी है भाई, उन सभी को भाई मेरी तरफ से राम राम। ठीक है, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ के शेड़े पर फिर से स्वागत करूं। तो भाई आप लोगों को पता, आप लोगों की एसएससी एमटीएस 2024 की परीक्षाएं 30 सितंबर से होनी निश्चित हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम बच्चों को इसके अंदर अलग अलग डाउट है कि कितना अगर हम लोग मतलब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो कि एक सेफ स्कोर रहेगा। भाई अगर हम इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो हमारी एक सेफर साइड है। हालांकि एग्जाम होने से पहले ये चीज बतानी इम्पॉसिबल सी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को आज थोड़े थोड़े हिंट दूंगा। एग्जाम आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना कि आप यहां से 90 से लेकर और 140 तक का सफर कर दो 150 के अंदर से। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊं। आपको स्मार्ट वर्क करना है एग्जाम के अंदर, कैसे करना वीडियो को कंप्लीट देख लेना, सारी की सारी चीज बताऊंगा। पेपर अटेम्प्ट आखिर करना तो करना कैसे है, एग्जाम से पहले जो डर है, फियर है, एग्जाम के अंदर क्या गलती करो पेपर अटेम्प्ट करने के अंदर, वो सारी चीज अभी देख लेना। मैं आपको गारंटी देने लग रहा हूं आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होगा। ठीक है, देखो भाई उससे पहले भाई अगर भाई आप ऐसे सोचने लग रहे हो भाई, आप जैसे मान लो ग्रेजुएशन करने लग रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन आप ये सोचने लग रहे हो बस साथ के साथ आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो जाए, आपके छोटा भाई बहन है कोई भी है, ठीक है, और आप ऐसे ऐसे सोच रहे हो उसके साथ के साथ ग्रेजुएशन भी हो जाए, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप लोगों के लिए स्कीम लेके आई जिसके तहत आपकी बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीए, कोई भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी हो, ठीक है, आप लोग घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो। आपको ऑनलाइन आपकी क्लासेज लगेंगी। ठीक है, 100% सारा सिस्टम ऑनलाइन है, ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी, ऑनलाइन एग्जाम होंगे, ऑनलाइन नोट्स मिलेंगे, सब कुछ ऑनलाइन है। डिग्री की मान्यता भी बराबर है, कोई इसके ऊपर लिखा नहीं आएगा भाई ऑनलाइन डिग्री या ऑफलाइन डिग्री है। ठीक है, घर बैठे कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा फॉर्म का, वो फॉर्म फिलअप करना है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको अपने आप फोन करके बता देंगे। ठीक है, उनका अपने आप फोन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो और भाई नंबर 1 आपकी रैंकिंग के अंदर नंबर 1 पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूजीसी से आपकी अप्रूव्ड है। ठीक है, सारी चीजें वेल ओके है, कहीं पर घबराने की जरूरत नहीं। खास बात क्या, आप किस्तों के अंदर फीस भर सकते हो। जैसे आपको ये लगे फीस ज्यादा है तो किस्त बन जाएंगे, 5000 रुपये इस महीने दे दे, 5000 रुपये अगला महीना, 5000 इस टाइप से। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखो भाई अब आते हैं आप लोगों का ये एग्जाम पैटर्न है। पहले तो इसके अंदर चीज समझो भाई, चीज आपको पेपर अटेम्प्ट करना कैसे। सबसे पहले आपके आगे मैथ का पोर्शन खुलेगा, सारी चीज बताऊंगा, एक बार अच्छे से देख लेना, पेशेंस रखा करो तुम चीजों के अंदर। ठीक है, मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और 60 आपके नंबर के आने हैं। ठीक है, टोटल आपका 45 मिनट का आपको इसके अंदर समय मिला। लेकिन आपको इसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट क्यों नहीं करना? क्योंकि जो ये आपका क्वालिफाइंग, जो जनरल कैटेगरी का बच्चा भाई उसको मात्र 12 प्रश्न करने इस पेपर के अंदर, मात्र 12। अगर आप मिनिमम 12 प्रश्न कर देते हो तो आपका टीयर, ये जो आपका पहला पोर्शन आपका सेक्शन 1 आपका ये, ठीक है, ये आपका जो सेक्शन 1 है ये आपका क्वालिफाई हो जाएगा, पास हो आप इसके अंदर। सिर्फ 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको मात्र 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप एससी, एसटी या अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मात्र 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैथ या रीजनिंग में से कोई से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, आप मान लो जनरल के 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपने मान लो 12 के 12 रीजनिंग के अटेम्प्ट कर दिए, 12 से फालतू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या पता है क्वेश्चन गलत भी हो जाए। ठीक है, रीजनिंग के भी भाई अगर आप 17 से 18% अटेम्प्ट कर दोगे, मैथ का अगर आप क्वेश्चन छेड़ोगे भी नहीं, ठीक है, तब भी आपका ये वाला जो सेशन 1 है ये आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। एग्जाम हॉल के अंदर जाओगे, सबको प्रेशर फील होता है। मैंने खुद ने एग्जाम दिए भाई। ठीक है, अभी मेरा सीएचएसएल 2024 और सीपीओ 2024 दोनों के टीयर 1 क्वालिफाई हुए हैं। आप लोगों को पता भी होगा, मैंने टेलीग्राम के ऊपर मेरा रिजल्ट भी डाला था, रोल नंबर भी डाला था। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूं, आप जाओगे एग्जाम के अंदर आपको प्रेशर फील होगा, सबको होता है भाई, मन्ना खुद ना भी होया था। ठीक है, और उस प्रेशर के अंदर आप जैसे घर पे आपका जितना मॉक टेस्ट में स्कोर बन रहा है उससे थोड़ा कम ही बनेगा। ठीक है, थोड़ा मतलब कि अपने आप ही घबराहट हो जाती है, 1-2 प्रश्न नहीं आया तो और भी घबराहट बढ़ जाएगी। तो आपका शुरू में सेशन 1 खुलेगा, 45 मिनट का आपको समय मिलेगा, 45 मिनट के बाद ही सेशन 2 खुलेगा। चाहे आप ये सारे के सारे जो 12 क्वेश्चन आपको करने, चाहे आप ये 10 मिनट में कर लो। ठीक है, आपका सेशन 2 45 मिनट के बाद ही खुलेगा, इतने आराम से बैठना है। तो आपको देखो मैं बताता हूं, आप ऐसे करना, ये 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मिनिमम जनरल कैटेगरी वाले को, तो आप कम से कम 16 से 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। रीजनिंग के मैथ को क्यों धक्के से छेड़ना भाई, कोई एक आधा मैथ का तो मैथ को भी अटेम्प्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 16-17 करना, या आपके अगर आराम से करो ना मजे ले लेके तो भी 20 मिनट में आराम से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास काफी बम्पर मात्रा में टाइम बच जाए, आराम से बैठना और रिलैक्स रहना। ठीक है, आराम से रिलैक्स रहना, फालतू में सवालों रो करने में टाइम खराब मत करना, क्योंकि दिमाग के अंदर जितनी ज्यादा भड़क होएगी, ठीक है, अगले वाला जो सेशन
जो 2 खुलेगा उसके अंदर पेपर उतना ही गंदा होगा। ठीक है, इसके अंदर ना कोई नेगेटिव मार्किंग ना कुछ, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी एक तरीके से। ठीक है, अब आते हैं सेशन 2 पर जो मेन है, जिसके बेस पर आपकी कट ऑफ बनेगी और सारा सिस्टम बनेगा। ठीक है, पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी आपकी 2023 के अंदर भाई, वो शायद मेरे एग्जैक्टली ध्यान 143 पता नहीं 147 इतने के करीब गई थी। ठीक है, 150 के अंदर से, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है और 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब जैसे अब आपको अगर मैं ये मान के चलूँ आपकी 140 भी कट ऑफ गई थी, 143 के हिसाब से मैं एक बार के लिए राउंड ऑफ में 140 मानूं तो भी 3 चौके 12 और 20 3 6 18 मोटे मोटे ये समझो कि करीबन 46% तो अटेम्प्ट करे ही करे हैं। ठीक है, लेकिन ये मत समझो भाई 46 ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि अलग अलग शिफ्टें आती हैं, शिफ्टों के अंदर अलग अलग लेवल होता है। मान लो आप जिस शिफ्ट के अंदर बैठे, क्या पता उसका लेवल थोड़ा अप आ जाए, किसी दूसरी शिफ्ट के अंदर बैठे लेवल आसान आ जाए। तो ये टारगेट तो मान के चलो ही मत कि भाई मुझे 40 प्लस अटेम्प्ट करना ही कर, वो सारा शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे साथ में खुद क्या बताने लग रहा हूं, मेरा CHSL के अंदर मैं बताऊं, मेरा CHSL में रो स्कोर 148 था, 148। ठीक है, कट ऑफ आपको पता है 157 पर गई SSC CHSL के अंदर, मेरा 148 था। मैंने क्लास के अंदर भी दिखाया था एक बार मेरा स्कोर, रो स्कोर जो लाइव क्लास चलती है उसके अंदर। ठीक है, मेरे को ये कोई 1% भी उम्मीद नहीं थी मेरा हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन हो गया आराम से हो गया। ठीक है, अब अभी तक स्कोर कार्ड तो आया नहीं, पता नहीं कितने बड़े हैं। ये समझो 157 पे कट ऑफ गई तो मिनिमम 10 नंबर तो बड़े ही हैं, उससे फालतू भले ही बड़े हो। ठीक है, तो मैं तो खुद डिप्रेशन में था कि ओ भाई मेरा तो पेपर खराब होया, लेकिन खराब नहीं हुआ तो पेपर का लेवल अप था। मैं घर से टारगेट 170 का लेके चलता हूं, पेपर में अगर आपके 150 बनते हैं तो इसका मतलब क्या भाई लेवल पेपर का अप है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर आपको 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना भाई। ठीक है, अगर आपको प्रश्न नहीं आता तुक्का लगा दो, तुक्का भी आंख मीच के नहीं, तुक्का इस हिसाब से लगाना कि ऑप्शनों को एलिमिनेट करके देख लो। मान लो किसी का सिनोनिम पूछा है, आपको उसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता, लेकिन ये 3 ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, चारों के अंदर चाहिए देखो कोई जो 3 ऑप्शन मिलेंगे ना उनके मतलब 99% प्रोबेबिलिटी होती है सेम ही मिलते हैं। ठीक है, तो जो आपको चौथा अलग दिखे उसके टिक मार दो। तुक्का मारने का फायदा क्या है, आप दूसरे बच्चों से 3 नंबर आगे हो जाओगे, 3 नंबर आगे। ठीक है, यहां पर एक्यूरेसी मायने करेगी, MTS के अंदर वो चीज मायने नहीं करेगी कि हाँ भाई आपने कितने वो करे, एक्यूरेसी मायने। एक तुक्का भी अगर आपका लग जाता है, सही लग गया तो 3 नंबर बन गए भाई, 3 नंबर में बहुत फर्क हो जाता है मेरिट में। ठीक है, अगर 143 पे कट ऑफ है, अगर एक तुक्का नहीं मार गया है तो 140 पे अटक जाओगे। आई चीज समझ में। और एक गलत हो गया तो भी कितने का, सिर्फ एक ही नंबर का नुकसान होगा, ज्यादा नुकसान थोड़े ना, रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई। अकेला कोई पढ़ के 143 नंबर नहीं ले सकता भाई, रिस्क लेना पड़ेगा। इंग्लिश के अंदर तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना भाई, एक भी नहीं छोड़ना। ठीक है, चाहे बेशक तुक्का मार के आओ, लेकिन इंग्लिश के अंदर एक भी नहीं छोड़ना। जिक्के के अंदर छोड़ सकते हो। ठीक है, अब जिक्के की बारी करते हैं। जिक्के आपको देखो पहले अटेम्प्ट कैसे करना, पहले आपको इंग्लिश छेड़नी, जिक्के नहीं छेड़नी, पहले आपको इंग्लिश छेड़नी है। इंग्लिश से स्टार्ट करो, आराम से करो। अरे 45 मिनट बहुत ज्यादा होती है, आराम से पेपर अटेम्प्ट कर लो, बिल्कुल आराम से। स्वादों के अंदर भी करोगे ना तो भी आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। अच्छे से चीजों को पढ़ो, पहली बारी में सिर्फ वो प्रश्न करो जो से आते हैं। ये लगे कि हाँ भाई ये तो मुश्किल सा सिनोनिम है, इसमें तो तुक्का मारना पड़ा, तो उसको छोड़ दो, एक बार के लिए स्किप मार दो, फिर अगले पे चलो, फिर अगले पे, एक बार के लिए पूरी इंग्लिश में घूम जाओ। ये गलती मत करना भाई, किसी भी प्रश्न के ऊपर आप अगर अटक गए ना भाई, हाँ यहाँ पर अटक गया, मैं सोचने लग गया, टाइम खराब हो जाए, मैं पहले बताने लग रहा हूँ। ठीक है, इतना टाइम वेस्ट करना ही नहीं, एक बारी में सारी इंग्लिश के अंदर से एक बार के लिए निकल जाओ, 25 के 25 प्रश्नों में से निकल गए। ठीक है, 25 के 25 प्रश्नों में निकलने के बाद फिर आओ जिक्के के ऊपर। जिक्के के अंदर जोन साथ, अब जिक्के के अंदर कोई ये तो है नहीं को गणित लगाना है, सिनोनिम एंटोनिम, सीधा भाई प्रश्न आता है तो मारो, नहीं आता तो छोड़ दो। ठीक है, चपेट दिए सारे। ठीक है, उसके बाद आपके पास बम्पर टाइम बच जाएगा भाई, आराम से बहुत टाइम बचेगा। ठीक है, फिर दोबारा से इंग्लिश के ऊपर आओ, फिर तुक्के लगाने शुरू करो। तुक्के भी कैसे, मैंने आपको बताया, प्रश्न को देखो, एंटोनिम सिनोनिम है, ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करो। पढ़ा हुआ इतना तो बेसिक नॉलेज तो होगी, उसको ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करो। ठीक है, हो जाएगा एलिमिनेट, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है हो जाएगा। नहीं होए फिर भी भाई कोशिश करो, उससे मिलता जुलता कोई आपको लगने लग रहा है मन के अंदर ये, हाँ भाई ये हो सकता है, तो उसको करो। पैसेज आएगा या जो भी आएगा उसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, पहले पैसेज को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, मान लो आता है तो आपके जैसे पहले सारे क्वेश्चनों को पढ़ लो, जैसे 5 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को पढ़ लिया। ठीक है, उनको पढ़ने के बाद भाई
आराम से मैंने आराम से क्या फिर अपना ये देखो पैसेज के अंदर पढ़ के कौन सी लाइन मैच होगी फिर उसको सपे दो, ठीक है। फिर इंग्लिश करके फिर जीके के अंदर दोबारा आओ, जीके के अंदर फिर देखो कौन कौन से क्वेश्चन आपके रह गए, उनसे मिलता जुलता सोचो भाई कहां पर। जीके के अंदर मैं ये नहीं कहने लग रहा भाई आप सारे अटेम्प्ट करो, जीके के अंदर आप 25 के अंदर से 20 अटेम्प्ट करते हो तो भी अच्छा स्कोर मानता हूं मैं उसको, ठीक है। जीके नॉर्मल लेवल की आई, मैं आपको बताने लग रहा हूं पेपर आपका नॉर्मल लेवल का आएगा, ज्यादा हाई फाई नहीं आएगा। कल मैंने आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न करवाए थे, पता लग गया ना लेवल का, पॉलिटी करवाई थी, नॉर्मल लेवल का ही आएगा। जो कोई प्रश्न घुमा के आएगा वो स्टैटिक जीके का भले ही फंस जाए, ठीक है, बाकी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सारा करवाया हुआ ही आएगा। स्टैटिक जीके में कोई एक आधा प्रश्न कोई नया ही नाम निकाल के लिया है, करंट है, ठीक है, ये सब ये करंट है ना, करंट सबकी गलत होगी, टेंशन मत लो, क्योंकि ये 2022-21 के ये पूछेगा, ये किसी को नहीं आते, ठीक है, 24 की नहीं पूछेगा ये, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताने लग रहा पेपर बिल्कुल नॉर्मल लेवल का आएगा, ठीक है, इजी टू मॉडरेट बोलते हैं जिसको, एक आधी शिफ्ट कोई मॉडरेट टू हार्ड आ जाए अलग बात है, तो घबराने की डरने की जरूरत नहीं, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर को। कम से कम आप ये समझो एग्जाम के अंदर आप जाने लग रहे हो 40+ का तो आप आंकड़ा लेके ही लेके चलो, क्योंकि कम से कम मैं 40+ % तो अटेम्प्ट करूं ही करूं, ठीक है। एक्यूरेसी भी आपकी 40+ की होनी चाहिए। अगर मान लो आप 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपने 5 जीके के छोड़ दिए, ठीक है, मैंने बोला क्या बोला, इंग्लिश के तो करने हैं 25 के 25, 5 आपने मान लो जीके के छोड़ दिया, आपको बिल्कुल ही नहीं आते, या फिर आपने 4 छोड़ दिए, कुछ भी लगा लो आप, ठीक है। तो ये जो आपने 45 अटेम्प्ट करे इनके अंदर से कम आपके 42 तो ठीक होने चाहिए भाई। आप मैंने क्या कहा, एक्यूरेसी 40+ की होनी चाहिए, यानी कि आपके जो क्वेश्चन ठीक है वो 40+ होने चाहिए। आप अटेम्प्ट 50 के 50 के रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अटेम्प्ट चाहे 50 के 50 कर दो, लेकिन आपके करेक्ट क्वेश्चन वो 40+ होने चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा हार्ड शिफ्ट है तो 40 के अगर आसपास भी रहेगा, 38-39, तो भी नॉर्मलाइजेशन से आपको बेनिफिट मिल जाए, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है भाई, घबराने की डरने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पेपर आएगा, ज्यादा हुआ बढ़ाने की जरूरत नहीं। बाकी जिसका 30 सितंबर को एग्जाम होगा भाई, मैं मतलब मोटा मोटा आपको एक तरीके से बता दूं मैं किस लेवल का पेपर आने लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि एसएससी ने मना करा क्या क्वेश्चन का एनालिसिस करना, ठीक है, लेकिन आपको एक तरीके से बता दूं भाई इजी पेपर आने लग रहा है, मॉडरेट आने लग रहा है, कहां से है, मतलब कि आप कहां से पढ़ के और अच्छा स्कोर बूस्ट अप कर सकते हो भाई, ठीक है। ये चीजें मैं आपके साथ हल्की हल्की मतलब थोड़े थोड़े हिंट दे दूंगा, बाकी और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ठीक है। तो भाई जिसका 30 तारीख को एग्जाम है वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना इंस्टाग्राम के ऊपर, और ये चीज मैंने आपको सारी बता दी, आप इजिली अच्छा स्कोर कर सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आएगा, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट करना सिखा दिया, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, और ये चीज दिमाग में फिट कर लेना कि तुक्का जरूर मारना, क्योंकि 3 नंबर का एक प्रश्न है, अड़के में नहीं लेना एक भी चीज को, ठीक है भाई। तो भाई यही इंफॉर्मेशन आप सभी को देनी थी, सभी को राम राम, धन्यवाद, गुड नाइट भाई।